नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस टेस्ट सीरीज में यह भाग 3 है। प्रश्न संख्या 1, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, साहित्य का आधुनिक युग, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। बी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, साहित्य का आधुनिक युग। सी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, साहित्य का आधुनिक युग। 4, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आंसर होगा इसमें हमारा सी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह मुक्ति बोध का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास यह रमाशंकर शुक्ल रसाल का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। साहित्य का आधुनिक युग यह नंद दुलारे वाजपेयी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। प्रश्न 2, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। ए, पार्श्व स्वर, बी, अग्र स्वर, सी, मध्य स्वर, डी, विवृत स्वर। आंसर होगा हमारा इसमें डी, विवृत स्वर नहीं आते, बाकी ये तीनों आते हैं। जीव के आधार पर जब हम उसका भेद करते हैं, पार्श्व भी आता और अग्र भी और मध्य भी, ये तीनों आते हैं। प्रश्न संख्या 3, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। ए, अवधी, बी, बुंदेली, सी, कन्नौजी, डी, वैशवाड़ी। आंसर होगा हमारा इसमें ए, अवधी। ये अवधी के अंतर्गत आते हैं, लखनऊ और बाराबंकी। प्रश्न संख्या 4, सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची ए और सूची 2। अमीरदास, वियोग वल्लभी, हरिनाथ, सभा मंडन। 3, घना आनंद, श्याम स्नेही। 4, आलम, अलंकार दर्पण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा अमीरदास, इनकी रचना है सभा मंडन, और हरिनाथ इनकी रचना है अलंकार दर्पण। घनानंद इनकी है वियोग
प्रश्न संख्या 4, सूची ए के साथ सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची ए और सूची 2। 1 अमीर दास वियोग वैली, 2 हरिनाथ सभा मंडन, 3 घना आनंद श्याम स्नेही, 4 आलम अलंकार दर्पण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अमीरदास की रचना है सभा मंडन और हरिनाथ की रचना है अलंकार दर्पण, घनानंद की रचना है वियोग वैली, आलम की है श्यामा स्नेही। तो इसमें एक का दो, एक ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में है नहीं है और डी में है 1 का 2 और 2 का 4 डी में। तो आंसर होगा हमारा इसमें डी। प्रश्न संख्या 5, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक का आधार कर्नल कृत रजत तरंगिणी है। ए विशाख, बी राजश्री, सी पश्चाताप, डी अजात शत्रु। आंसर होगा इसमें 1 विशाख दत्त। विशाख जयशंकर प्रसाद ने कल्हड़ की जो रचना है रजत तरंगिणी उसके आधार पर लिखी है। प्रश्न संख्या 6, संविधान के अनुच्छेदों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 347 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 1 राज्यसभा संबंधी आयोगों और समिति, 2 केंद्र के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण, 3 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 4 किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। आंसर होगा इसमें हमारा 4 किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 347 में। प्रश्न संख्या 7, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? ए महाप्राण, बी अघोष, सी सघोष, डी अल्प प्राण। आंसर होगा हमारा इसमें बी अघोष। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द है? ए वकील, बी दरोगा, सी तहसीलदार, डी चाकू। आंसर होगा हमारा इसमें ए वकील। वकील फारसी भाषा का शब्द है और दरोगा और चाकू यह तुर्की भाषा के शब्द हैं और जो तहसीलदार है यह संकर शब्द है। प्रश्न संख्या 8, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? ए परमाल रासो, बी पदावली, सी विशलदेव रासो, डी उपदेश रसायन रास। आंसर होगा डी उपदेश रसायन रास में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है और यह जिनदत्त सूरी की रचना है। प्रश्न संख्या 10, सिद्धों के
चर्या पदों और दोहों को राहुल साकृत्यायन ने किस शीर्षक से संपादित किया? ए. दोहा कोश, बी. चर्यापद, सी. हिंदी काव्यधारा, डी. बौद्धगान ओ दोहा। आंसर होगा हमारा इसमें सी. हिंदी काव्यधारा के नाम शीर्षक से इन्होंने इसको संपादित किया है, सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को। प्रश्न संख्या 11, घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? ए. संध्या भाषा, बी. उक्ति वैचित्र्य, सी. भाषा की व्यंजकता, डी. भाषा की लाक्षणिकता। आंसर है इसमें हमारा ए. संध्या भाषा। इनकी भाषा की विशेषता नहीं है, इनकी कविताओं में इसकी विशेषता नहीं मिलती। बाकी सभी उक्ति वैचित्र्य भी है, भाषा की व्यंजकता भी है और भाषा की लाक्षणिकता भी है। ये तीनों विशेषताएं हैं घनानंद की कविताओं में। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं? ए. ब्राह्मण ग्रंथ, बी. महाभारत, सी. रामायण, डी. उपनिषद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें हमारा बी और सी। ए. महाभारत और रामायण ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 12, जायसीकृत पद्मावत रचना के संदर्भ में असंगत है। एक. पद्मावत की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंदों शैली में। 2. पद्मावत में 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे को रखकर कड़वक बनाया। 3. पद्मावत में उपयुक्त शब्द क्रिया रूप मुहावरे और लोकोक्तियाँ ठेठ अवधि में हैं। 4. पद्मावत की रचना जायसी ने 1540 ईस्वी में की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। आंसर होगा इसमें हमारा 3 और 4। असंगत विकल्प चुनना है, तो असंगत विकल्प होगा इसमें पहला और दूसरा। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में हुई है और दोहा चौपाई में हुई है। इसमें छंद जो लिखा है यह गलत है, दोहा चौपाई शैली में हुई है, इस वजह से ऊपर वाला गलत है। और दूसरा, पद्मावत में 5 अर्दालियों, इसमें 5 नहीं 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे को रखकर कड़वक बनाया है। तो आंसर होगा इसमें हमारा 1 और 2, तो सी। प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ए. 1400 ईस्वी से 700 ईस्वी, बी. 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, सी. 1375 से 1700 ईस्वी, डी. उपयुक्त कोई नहीं। आंसर होगा इसमें बी. 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा। प्रश्न संख्या 14, श्रृंगार और करुण रस के लिए उपयुक्त होती है? ए. पांचाली रीति, बी. गौणी रीति, सी. वैदर्भी रीति, डी. उपयुक्त सभी।
आंसर होगा हमारा इसमें सी, वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति में श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से भंवर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है। ए उद्धव शतक, बी साकेत, सी भंवर दूत, डी प्रिय प्रवास। आंसर होगा इसमें हमारा बी साकेत। साकेत भंवर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है। बाकी ये तीनों उद्धव शतक, भंवर दूत और प्रिय प्रवास, इनमें भंवर गीत परंपरा मिलती है के ग्रंथ हैं ये। प्रश्न संख्या 16, कुरुक्षेत्र रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। एक, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। दो, प्रतिशोध की भावना का चित्रण। तीन, शोषण का विरोध। चार, महाभारत की कथा का पुनर्व्याख्यान। आंसर होगा इसमें हमारा एक, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन किया है कवि ने कुरुक्षेत्र कविता में। इसका ये मूल उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 16, सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तुलसी कवि का नाम और उनकी प्रेयसियों का नाम पूछा है। तुलसी सुजान, आलम शेख रंग रेजनी, सी घनानंद रत्नावली, डी बोधा सुभान। इसका आंसर होगा तुलसी की जो वो है वो रत्नावली है, आलम की शेख रंग रजनी है और घनानंद की है सुजान और बोधा की है सुभान। तो आंसर होगा हमारा इसमें एक का तीन, एक में नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी में है, सी में है, डी में नहीं तो ये गलत हो गया। ये दोनों तो हट गए। बी का दो, बी में नहीं तो ये हट गया। आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रश्न संख्या 17, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनःस्थितियों का प्रतिफल है। यह कथन किसका है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी राहुल साकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा हमारा इसमें ए डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। प्रश्न संख्या 18, परमाल राशों का चार्ल्स इलियट ने आला खंड नाम से कब प्रकाशन कराया था। ए 1765 ईस्वी, बी 1887 ईस्वी, सी 1688 ईस्वी, डी 1865 ईस्वी। आंसर होगा हमारा इसमें डी 1865 ईस्वी में कराया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी है। ए विजयपाल राशो, बी स्थूलभद्र राश, सी हमीर राशो, डी पांचर्यो। आंसर होगा हमारा इसमें सी हमीर रासों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है।